पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं श्री आचार्य डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी जी हैं। आपसे नवरात्र पे चर्चा करते हैं 9 दिन की कि क्या कैसे पूजा क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी बताएं। नवरात्र का महात्म्य पुराणों में विधिवत प्रतिपादित है। खास करके मार्कंडे पुराण में इसका एक विस्तृत वर्णन मिलता है। नवरात्र 9 दिन का होता है। नवानाम रात्राणाम समाहारः इति नवरात्र। नवरात्रियों का जो समाहार है उसी को नवरात्र कहते हैं। परंतु तिथि के बढ़ने घटने से यह नवरात्र कभी कभी 8 दिन का ही हो जाता है। 8 दिन में ही 9 तिथियां भोग कर जाती हैं। जैसा कि इस वर्ष 8 दिन का ही नवरात्र हो रहा है। हमारे यहाँ 2 बड़े प्रसिद्ध नवरात्र हैं। एक है वासंतिक नवरात्र जो चैत्र मास में होता है, और दूसरा जो है शारदीय नवरात्र, यह आश्विन मास में होता है। इसके अतिरिक्त 2 और गुप्त नवरात्र हैं। एक आषाढ़ में प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत मनाया जाता है। दूसरा माघ के महीने में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मनाया जाता है। ये 2 गुप्त नवरात्र हैं। इन 4 के अलावा एक तांत्रिक नवरात्र है जिसे पूष में मनाया जाता है। यह अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा पर्यंत ये मनाया जाता है। इसमें तांत्रिक लोग विशेष रूप से अपना पूजा पाठ करते हैं। सात्विक ढंग से जो पूजा पाठ का विधान मिलता है वो 9 देवियों का नाम आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हैं तो सब दुर्गा, लेकिन इन 9 दिनों में 9 नाम इनका अलग अलग है। इनका मंदिर भी भारतवर्ष में जो मिलता है वो 9 का अलग अलग भी मंदिर है। और इन मंदिरों में दुर्गा के ही रूप में पूजा होता है। सर्वप्रथम पहले दिन का जो पूजा होता है शैलपुत्री। शैलपुत्री का तात्पर्य हुआ कि हिमालय की पुत्री। तो हिमालय की पुत्री पार्वती जी हैं, इसलिए इनका पूजा जो है पार्वती का शैलपुत्री के रूप में होता है। और ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। इसी तरह से मतलब गुरुजी जैसे 9 दिन के 9 देवी माता है, तो पाठ भी 9 दिन चलते होंगे और अलग अलग प्रत्येक दिन का 9 दिन का पाठ होगा और उसमें कुछ चढ़ावा भी अलग अलग होगा। ऐसा है कि पाठ का जो क्रम है, सबसे पहले हमारे उत्तर भारत के विद्वान संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद गणपति गौरी का स्मरण करते हैं। पाठ का प्रारंभ शाप विमोचन से होता है। शाप विमोचन कर लेने के बाद वो सिद्ध कुंचिका का पाठ करते हैं। उसके बाद कवच, कीलक, अर्गला का पाठ। इसके बाद अंगन्यास, करन्यास करके जो है वो रात्रि सूक्त करते हैं। रात्रि सूक्त के बाद फिर नवाण वगैरह करने के बाद प्रथम अध्याय से लेकर के और 13 अध्याय तक के पाठ का प्राविधान है। जो लोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते तो उनके लिए है कि प्रथम चरित्र, तो पहला अध्याय जो दुर्गा सप्तशती का है इसी का नाम है प्रथम चरित्र। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय ये 3 जो हैं वो मध्यम चरित्र कहलाते हैं। अगर व्यक्ति को नहीं उतना हो सका तो वो मध्यम चरित्र पाठ कर लेता है। इसके बाद तीसरा है 5वीं अध्याय से लेकर के 13वीं अध्याय तक, इसको उत्तर चरित्र कहते हैं। तो उत्तर चरित्र का पाठ करता है। कुछ लोग 3 दिन में इस पाठ को पूरा करते हैं और प्राय जो पाठ करने वाले लोग हैं वो एक ही दिन में कर लेते हैं और पूरा विधि विधान से 13 अध्याय पाठ और फिर उसके पीछे देवी सूक्त का पाठ करते हैं, नवाण मंत्र का जाप इत्यादि करते हैं और रहस्यत्रय
का पाठ करते हैं, भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये उनका दैनिक चलता रहता है। अपने अपने रुचि के अनुसार 7 दिन में, अगर ये पूरा 9 दिन में हो रहा है, कभी कभी 8 ही दिन में पूरा हो जाता है, तो अपने अपने रुचि के अनुसार लोग भगवती को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री, ये सब चीज चढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार किसी के यहाँ अष्टमी को हलवा पूड़ी बनता है, चढ़ता है, और कुमारी का पूजन होता है, बटुक का पूजन होता है। किसी के यहाँ परंपरा से 9वें दिन होता है। तो जिसके यहाँ जो परंपरा चली आ रही है, लोग वैसा ही करते हैं। अष्टमी की रात में कुछ लोग जागरण करते हैं, और महानिशा में महाकाली का पूजा भी विधिवत करते हैं। तांत्रिक लोग नाना प्रकार का बलि भी प्रदान करते हैं, और कुछ गोपनीय पूजा भी तांत्रिक लोग करते हैं। सात्विक पूजन वाले जो हैं, रात्रि जागरण तो करते हैं, काली जी का उपासना करके प्रणाम कर लेते हैं। और 9 दिन पाठ करने वाले 9वें दिन नवम सिद्धिदात्री का पूजा करते हैं, और अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से इनको चढ़ाने के लिए प्रतिदिन का प्राविधान ये है कि हम अपनी रुचि के अनुसार फल भी ले आवे, जो पुष्प मिला वो ले आवे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, और तरह तरह का प्रसाद फलाहार के रूप में बनावे। ऐसा ही भोजन भगवती को भोग लगाना चाहिए, जो हम स्वयं भी प्रसाद पा सकें। और इसके साथ साथ आरती, क्षमा प्रार्थना, यह प्रतिदिन करना चाहिए। देवी का स्वरूप तो अलग अलग है, लेकिन मान्यता सबका दुर्गा का ही है। तो दुर्गा कह करके इसीलिए दुर्गा पूजा का ही बात लोग करते हैं। और कहीं कहीं जो बैठाया जाते हैं दुर्गा, तो वहां भी दुर्गा जो है 3रे या 5वें दिन बैठा दी जाती है, और 9वीं पर्यंत चलता रहता है। फिर 10वीं में उनका विसर्जन, और कहीं कहीं परंपरा के अनुसार 10 दिन तक कार्यक्रम करके 11वें दिन, अथवा आजकल प्रशासन जो है जैसा अनुमति दे देता है कि इस क्षेत्र के लोग इस तरह से करें, इस दिन निकालें, तो प्रशासन पब्लिक की सुविधा को देखते हुए प्रशासन का जो आदेश होता है, धार्मिक जनता उसका अनुपालन करती है, शांतिपूर्वक दुर्गा विसर्जन भी होता है। कहीं कहीं इस उपलक्ष्य में विधिवत भंडारा का आयोजन होता है, जिसमें भक्तजनों के मन की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य बनते हैं, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक लोग भक्तों को खिलाते हैं, और भक्तगण भी श्रद्धा पूर्वक भगवती के प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखते रहें पब्लिक एक्सप्रेस। आचार्य डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी जी के साथ बालकिशन और बालाजी